दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हमें मेरे डूनालेव के कुछ पार्ट्स के सीन के बारे में बताया जाता है जहां पर वह कहने लग जाती है कि जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है, लेकिन इसके मुकाबले जब एक डीमन का बच्चा पैदा होता है वह तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू होता है। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था ना तो मैं एक इंसान थी और ना ही एक डीमन, मैं एक खूनी जानवर की तरह थी जिसे हमेशा खून की प्यास लगती थी। मुझे लगता था कि यह मेरी कोई बीमारी है जो आगे चलकर ठीक हो जाएगी, जिसके लिए मैंने मैजिशियन जादू भी सीखा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह एक डीमन की ताकत थी जो धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। मुझे हमेशा इंसानों की खून की प्यास लगती रहती थी, लेकिन उस रात जिस दिन मैं बेहोशी की हालत में उठी थी तो हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा गला कई दिनों का प्यासा है और ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा था कि मुझे खून की प्यास लगी है। उसकी गर्दन की चमड़ी काफ़ी ज़्यादा नरम थी और उसकी पूरी बॉडी ठंड की वजह से कांप रही थी, लेकिन उसका गर्म खून मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर के डीमन को नहीं रोक पाई और मेरा अंदर का डीमन मुझ पर हावी हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को ही काट डाला। वह जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी गर्दन में बहता खून काफ़ी ज़्यादा गर्म और मज़ेदार था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और मेरा अंदर का डीमन मुझ पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा था, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और मैं चाहती थी कि मैं इसके सारे के सारे खून को पी जाऊं। लेकिन वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उसके खून को चूसना बिल्कुल भी बंद नहीं किया और मैं उसके खून को लगातार पीती जा रही थी। वह ब्लड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और मेरे गले को ठंडक पहुंचाता जा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और उसकी स्किन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे होश आने लगा। लेकिन जब उसका शोर बंद हुआ तो मैं पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी और वह मेरे आंखों के सामने थी और उसका चिल्लाना बिल्कुल बंद हो चुका था। कमरे में बिल्कुल शांति आ चुकी थी और पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था, जिसकी वजह से मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं पूरी तरह से डर गई। मुझे लगा था कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा और पूरी तरीके से फट जाएगा, लेकिन उसका स्वादिष्ट खून अभी भी मेरे चेहरे पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। लेकिन अभी भी मेरी बॉडी के अंदर वह डीमन मौजूद था और वह मेरी बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल करता जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने जब दोस्त को देखा तो मैं पूरी तरीके से डर गई। मुझे लगने लगा था कि मैंने एक क्राइम कर दिया है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रही तो मैं पूरे इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगी। मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने दोस्त को लगभग मार ही डाला था। यह कोई मेरी गलती नहीं थी। मेरे अंदर का डीमन पूरी तरीके से जाग चुका था। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह कभी भी जाग जाएगा और कभी भी किसी को मार डालेगा। जिस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मुझे लगने लगा था कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए और उस रात मैं जंगल की ओर भाग गई थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई इंसान मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता और हम देखते हैं कि सामने खड़ा हुआ है ब्लडी डीमन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। और हम देखते हैं कि वह डीमन अपने मुंह में वह ब्लडी खून के हमले करने लग जाता और हम देखते हैं कि यह ब्लडी हमले हमारे मेन कैरेक्टर केविन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बास्टर्ड डॉग को सबक सिखाना ही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने भाले को फिराता है और अपने भाले की एक टेक्निक का नाम लेने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह उस डीमन के सारे हमलों को पूरी तरीके से बेकार कर देता है और उस ब्लडी डीमन डॉग से कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान के ऊपर हमला करने की, लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक और हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद वह डीमन डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक केविन का हमला उस पर लग चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह ब्लडी डॉग अपने बहुत सारे खून के कुत्ते बना देता है और जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब असली कुत्तों के साथ खेलने का वक्त आ चुका है, यह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हम देखते हैं कि वे खूनी कुत्ते हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि केविन उनसे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और अपने एक टेक्निक का नाम लेने लग जाता है और उन दोनों कुत्तों के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और यह हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह दोनों खूनी कुत्ते एक ही वार के अंदर मारे
मारे जाते हैं और इस टेक्निक का नाम होता है थ्रोपोडा ट्री माउंटेन टेक्निक। और हम देखते हैं कि उन कुत्तों को मारने के बाद केविन कहने लग जाता है कि इन ब्लडी कुत्तों को मारने के बाद तो मज़ा ही आ गया, अब तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हारे पास कोई और वार है जो मुझ पर हराने के लिए काफ़ी होगा? अब लगता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। और हम देखते हैं कि केविन की इस बात को सुनने के बाद वह ब्लडी डॉग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वह गुस्से की वजह से अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह तो यहाँ से गायब हो गया, क्या ये उसकी कोई चाल है? वह इतनी तेज़ी से गया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही कुछ दिखा। और हम देखते हैं कि अचानक से केविन मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे हमला करने की टेक्निक अब तुम्हें सिखानी होगी, तुम तो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर हमला करने वाले हो और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हमला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी वजह से मुझे हरा पाओगे? लगता है कि यह तुम्हारा वीक पॉइंट है। और हम देखते हैं कि वह ब्लडी डॉग हमारे मेन कैरेक्टर केविन पर एक तेज़ी के साथ हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि केविन इस हमले से आसानी के साथ बच जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यह तुम्हारा फाइनल हमला था? लगता है कि अब हमला करने की टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा हमला काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है, तुम भी इसे देखोगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक टेक्निक का नाम लेने लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक ड्रैगन सा आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि पॉइजन ड्रैगन एग्जिट। और यह कहते ही केविन उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि पूरे जंगल में एक ज़ोरदार धमाका होता है जो दूर से भी दिखाई दे रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह धमाका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि वह डीमन पूरी तरीके से हार चुका होता है और ज़मीन में धंस चुका होता है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार इसका अंत हो गया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे कर पाऊँगा, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रोटेक्टर अभी यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया, मैं बस उसे यहाँ पर बचाने आया हूँ ताकि मैं उसे सेव कर सकूँ और इस दुनिया को उससे बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन पीछे की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वह मेरे डूनालिफ आ चुकी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वह उसका अंतिम स्टेज होता है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि यह इसका फाइनल स्टेज है और यह फाइनल स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और इसकी ताकतें बढ़ती ही जाती हैं। मेरे डोनाल्ड, तुम्हारे अंदर जो डीमन है उसे काफ़ी ज़्यादा खून की प्यास लगी है, क्योंकि उसने 1 महीने से बिल्कुल भी खून नहीं पिया है। मुझे पता है कि वह काफ़ी ज़्यादा प्यासा है, जिसकी वजह से तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और वह तुम्हारे शरीर के ऊपर हावी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़रूर से बचाऊँगा, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। और हम देखते हैं कि वह मेरे डोनाल्ड हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अगर मुझे तुम्हें बचाना है तो मुझे उस डीमन को शांत करना होगा जो 1 महीने से खून का प्यासा है, जिसके लिए उसे खून चाहिए। अगर मैं उसे खून दे देता हूँ तो वह शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगी और पूरी तरीके से शांत कर पाओगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा खून चूसो और यह मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। और हम देखते हैं कि मेरिट हमारे मेन कैरेक्टर केविन के गर्दन को काट लेती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम का अलार्म बजने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि जैसे जैसे ये तुम्हारे खून को चूसती जाएगी इसकी शक्ति रिकवर होती जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने गर्दन को कटवा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में ना तो तुम्हें बचा पाया था और ना ही अपने आप को और ना ही इस दुनिया को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइफ में तुम ज़रूर से ज़िंदा रहो। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ये ठीक है और ये दर्द मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा, मेरे पास सिर्फ एक स्किल है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर पास एक स्किल होती है और उसमें बताया जाता है कि जब तक हमारे मेन कैरेक्टर केविन के अंदर लड़ने और जिंदा रहने की भावना जिंदा रहेगी तब तक ये स्किल काम करेगी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा से वापस लौट जाओ और तुम जैसा पहला रहा करती थी वैसे ही बन जाओ, क्योंकि तुम एक प्यारी और दयालु लड़की हो जो हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है और तुम्हारे वह छोटे छोटे हाथ जो हमेशा दूसरों को आलू बांटते रहते
कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से दूसरों को आलू बांटो, तुम एक आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की बनोगी। मैं चाहता हूँ कि यह तुम्हारा टाइम है और तुम अपने टाइम में खुश रहो, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उसे अपने गले लगा देता है और कहने लग जाता है कि तुम बस खुश रहना। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनते ही मेरे डूनालेफ हमारे मेन कैरेक्टर केविन के खून को पीना बंद कर देती है और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे अपने होश में आने लग जाती है। जिसे देखने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने एक डीमन के बारे में पढ़ा था। जब वह होश में आया था तो उसने अपने सारे के सारे नौकरों का खून चूस लिया था, जिसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा पछताया था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वह एक डीमन बना रहा और दूसरों को मारता रहा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकती हो, जिसकी वजह से तुम 1 महीने तक जंगल से भाग गई थी और हमेशा जानवरों के खून को पीकर जिंदा रहती थी। मैं जानता था कि तुम एक इंसानों के खून को कभी भी नहीं पी सकती और ना ही उन्हें मारना चाहोगी, क्योंकि तुम एक ऐसी पहली डीमन हो जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकती है और दूसरों की मदद भी कर सकती है। तुम एक सुपर ह्यूमन हो जो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनेगी। लेकिन मेरी पिछली लाइफ में तुम्हें पासियों ने मार दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस लाइफ में जिंदा रहो। मैं चाहता हूँ कि चाहे इसमें मेरी ज़िंदगी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा, चाहे वह कितनी भी बार हो। मैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर कोई पानी गिर रहा होता और हम देखते हैं कि मेरा डूनालेफ रो रही होती और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना जूनियर, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार जिंदा होता हूँ या फिर नहीं, या फिर तुम फर्स्ट रैंक की मैजिशियन हो या फिर नहीं, या फिर तुम डीमन हो या फिर नहीं, ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पिछली लाइफ में मैं तुम्हें पासियों की तरह समझता था जो कि एक डीमन है, लेकिन इस लाइफ में मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो जो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनेगी। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करना चाहता हूँ। वैसे तुम एक बच्ची की तरह सोचती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम बड़ी ना हो जाओ मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम्हें इस ताकत को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल ना कर दो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा खुश रखूँगा। तुम बस देखते जाओ पास से हो मैं किस तरह से मेरे डूनालेफ को एक डीमन से इंसान बना दूंगा और वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। जब मैं पृथ्वी पर मौजूद था तो तुम्हें एक गेम का एनपीसी समझता था और हमेशा तुमसे नफरत करता रहता था, लेकिन मुझे इस लाइफ में पता लग गया कि मैं एक अभी भी बच्चा हूँ और मैंने हमेशा अपने टीचरों से सीखा है कि मुझे दूसरों की मदद करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने मेरे डूनालेफ को बचाया है, जिसके लिए तुम्हारी ऑरा रैंक और माना रैंक को भी बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद हमें एक जेल को दिखाया जाता है। ये एक स्पेस जेल होती है और इसके बारे में बताया जाता है कि प्रोफेसर जोसेफिन ने इसे अपने जादू की मदद से बनाया है और उस जेल के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। और हम देखते हैं कि यह मेरे डूनालेफ होती है जो आलू खा रही होती है और कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया आलू, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और डिलीशियस लग रहे हो। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने केविन आ जाता है और कहने लग जाता है कि गुड मॉर्निंग सीनियर। जिसे सुनने के बाद मेरा डूनालेफ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस प्रोफेसर जोसेफिन से कहने लग जाता है कि क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं इसके अंदर जाकर सेफ रहूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि मेरे डूनालेफ के गर्दन में वह आलू फंस जाता है। जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि जरा इसे धीरे धीरे खाओ, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और वैसे तुम्हें गर्म आलू खाने के लिए किसने कहा था, तुम्हें इसे पानी के साथ खाना चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से केविन मेट को घूरने लग जाता और उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुम एक डीमन बनने के बाद तो खून को पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगी, लेकिन तुम तो एक डीमन होने के बावजूद भी आलू खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें। जिसे सुनने के बाद मेरिट कहने लग जाती है कि हाँ, पटेटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे इसे हमेशा से खाना पसंद है। और जब मैं आलू को उगाती थी तो इनके पौधे की खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, जिसकी वजह से मुझे आलू खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जब मैं इन्हें पकाती हूँ और हम देखते हैं कि अचानक से केविन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारे मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है। जिसे सुनने के बाद मेरिट थोड़ी सी हैरान हो जाती है और शर्माने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर केविन को पीटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि गंदे आदमी, मुझसे ज़रा दूर रहो, मुझे सुनने से बदबू आ रही। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मैं तो बस यहाँ अभी अभी आया हूँ और मैं बस
तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है, तुम्हें इसे पूछ लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद मेरिट गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम बस चुप रहो। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन मेरिट से थोड़ा सा दूर बैठ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें कभी डर लगा है? मुझे लगता है कि डर लगने की वजह से वह अंदर का डीमन तुम्हारा जाग गया है। और हम देखते हैं कि केविन उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। जिसे सुनने के बाद मेरिट कहने लग जाती है कि वह हमारा लड़की काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और डरावनी है। मुझे लगा था कि वह मार डालेगी मुझे, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। और हम देखते हैं कि इस बात सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं हमारा लड़की के बारे में पहले से ही जानता हूँ और मुझे पता है कि उसकी ताकतें बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। वह सिर्फ अपने आप को और अपने दिमाग को बदलना चाहती है। और वह इस दिन वह प्रोग्राम में हंटिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन उसकी अचानक से मेरे डूनालेव के साथ सामना हो जाएगा। लेकिन हावरन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से उसने मेरे डूनालेव के साथ फाइट की थी, क्योंकि मेरे डूनालेव इस अकेडमी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ फाइट की थी, जिसकी वजह से उसके अंदर का डीमन जाग गया और वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और बेकाबू हो गई। और मेरे डूनालेव केविन से कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि इसमें भी कोई भी बड़ी बात नहीं है, मुझे तो ये करना ही था और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने सीनियर की मदद करूं। और वैसे मैं हमेशा से चाहता था कि तुम खुश रहो। जिसे सुनने के बाद मेरिट इसका कोई भी जवाब नहीं देती और केविन कहने लग जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, जो बुरे इंसान होते हैं उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने सीनियर की हमेशा मदद करना चाहता हूँ और हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। जिस दिन मैं इस अकेडमी के अंदर पहली बार आया था तो तुमने ही मेरा स्वागत किया था। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नाइस पर्सन हो, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। और हम देखते हैं कि केविन की इस बात को सुनने के बाद तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वे अचानक से केविन से कहने लग जाती है कि मैं अपना पोटैटो ख़त्म करना चाहती हूँ और अपना मुँह पोंछना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, मैं तो बस यहाँ अभी अभी आया हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन मेट से कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिसे सुनने के बाद मेट थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं भी तुमसे बाद में मिलती हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कंफर्ट देने के लिए, लेकिन जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो क्या मैं उसके सचमुच लायक भी हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये का मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।